नमस्कार, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सिकंदरा आगरा में आपका स्वागत है। आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं हिंदी की क्लास के अंदर, जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, 1 जनवरी 2025 से हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर आएंगे वो आपको यहाँ पर हमने प्रारंभ किए हैं संजीवनी बैच के माध्यम से। संजीवनी बैच के अंदर जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल के अंदर जो प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, वो संजीवनी बूटी का काम करेंगे और ये प्रश्न आपको इसी तरीके के परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो स्वागत है, फिर से हम लेकर के हाजिर हुए हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न हमारा गद्यांश से ही संबंधित है। 101 से 105 तक पहला प्रश्न देखते हैं। राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर वापस घर आ रहे थे। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। रास्ते में एक बदमाश उनके पास आया। बदमाश ने पिताजी के हाथ से थैला छीना और भागने लगा। शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। पिताजी शेरा से बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से शेरा को गले लगाया। दोनों खुशी खुशी वापस घर की ओर चले आए। तो पहला 101 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि राहुल के पिताजी कहां से वापस आ रहे थे। तो कहां से वापस आ रहे थे, पहली लाइन में इसका प्रश्न है। देखो इसका जवाब लिखा हुआ है, राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर वापस घर आ रहे थे। तो कहां पर लिखा है, मेला, रेलवे स्टेशन, ऑफिस, बाजार। तो कहां से आ रहे थे, बाजार से। तो डी ऑप्शन में आपका जवाब छिपा हुआ है। डी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए। पिताजी के साथ और कौन था। कौन था पिताजी के साथ, राहुल था, शेरा था, राहुल की मां थी या बदमाश था। राहुल के पिताजी के साथ और कौन था, कहाँ लिखा हुआ है कि उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहां पर लिखा है, शेरा। बी ऑप्शन में लिखा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बदमाश क्या छीन भागा। क्या छीन भागा, शेरा, किताब, थैला, पैसे। क्या छीन भागा था ये, बदमाश ने पिताजी के हाथ से थैला। यहाँ देखिए सेम टू सेम लाइन में एज इट इज साफ साफ झलक रहा है कि कहाँ पे इनके उत्तर छिपे हुए हैं। तो कहाँ है ये थैला, सी ऑप्शन में है। तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 104 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक 104 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। शेरा थैला वापस कैसे लाया। कैसे लाया था, मुंह से पकड़कर, गले में डालकर, हाथ में पकड़कर, माथे पे रखकर। कैसे लाया था, मुंह से पकड़कर। गद्यांश में लिखा हुआ है, नीचे आपको फिर से दिखा देते हैं। कि देखिए शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। यहां पर इस प्रश्न का जवाब है। ठीक है बच्चों, यहां पर इस प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है, आपका पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, मुंह से पकड़कर। ये मुंह पे, यहाँ पे चांद बिंदु गलत हो गया है, यहाँ पर मुंह पे इधर आएगी मात्रा। ठीक है, आगे देखिए। पिताजी ने किसे गले लगाया। किसे गले लगाया, बदमाश को, थैले को, शेरा को, राहुल को। किसे गले लगाया, शेरा को। किसे लगाया था, शेरा को गले लगाया। ठीक है, सी इज द राइट आंसर।
आंसर नंबर सी पर जो है शेरा। देखो अभी मैंने क्लास में ये प्रश्न पूछा, यही सामने देखने को मिल गया बच्चों। 106 नंबर प्रश्न, श और श निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन है? कौन से हैं? वेरी गुड बच्चों, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है? अभी की अभी एज इट इज डिक्टो ये कराया है, देखो यही का यही आपको सामने मिल गया है। देखो कौन सा शब्द नहीं है संकर शब्द, पहले आपको पता होना चाहिए। संकर शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो आप अपने आप चूज कर लेंगे कौन सा आंसर है आपका राइट। बोलचाल, हवादार आपका संकर शब्द है, रेल यात्रा संकर शब्द है, और मांग पत्र आपका संकर शब्द है, लेकिन बोलचाल आपका संकर शब्द नहीं है। यही आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है? कौन सा आपको भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है? देखिए सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, गंदगी है, बचपन है, लेकिन लड़की नहीं है। नहीं है पूछा था आपसे बच्चों, तो भाववाचक संज्ञा लड़की नहीं है। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, लड़का लड़की, और संज्ञा में कौन सा है? लड़की कोई भी हो सकती है, तो संज्ञा आपसे आएगी तो ये क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, 109 नंबर में निम्नलिखित पर्यायों में से भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है? भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है? भीड़े, भिड़े, भीड़ाएं, इनमें से कोई नहीं। पर्यायों में से भीड़ का बहुवचन क्या है? क्या होगा? भीड़, भीड़ का क्या होगा? भीड़े, इनमें से कोई भी नहीं होता। भीड़ अपने आप में ही क्या होगा? बहुवचन है। भीड़ जो है अपने आप में ही बहुवचन है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें से, ना भीड़े बनेगा ना भीड़े बनेगा। इसमें और इसमें आपको दोनों सिमिलर लग रहा होगा, यहाँ पे बिंदी है यहाँ बिंदी नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है, क्रॉस हो गए ना। ये होगा, ये ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 110 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। एक 110 नंबर पर देखिए, देखो क्या है? देखो यहाँ पर, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। अभी पूछा था आपसे जो और सो सर्वनाम के कौन से प्रकार में आता है? ये रेखांकित किए हुए शब्द है, जिससे आपको ये जब हाईलाइट किया जाता है तो आपसे ये पता चल जाता है कि ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो रेखांकित सर्वनाम का भेद कौन सा है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं 111 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित पर्यायों में से धर्म का उचित उपसर्ग क्या होगा? अब धर्म के आगे उपसर्ग बना के जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? धर्म का क्या बनेगा? अधर्म। ठीक है, ये आपका राइट होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद 112 नंबर में क्या कह रहा है? बेमेल, बेमेल को चुनिए। ठीक है, बेमेल वाला कौन सा है? मूल्यांकन में कौन सी? अभी बोर्ड पर समझाया था मैंने, इसी तरह का क्वेश्चन था। मूल्यांकन में दीर्घ संधि, परमेश्वर में गुण, भावुक में विसर्ग और जगन्नाथ व्यंजन। देखो मूल्यांकन में मूल्य प्लस अंकन दीर्घ संधि है, परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर, म आ प्लस ई यानी गुण संधि, भावुक में भव प्लस उक। कैसे बनेगा? भव प्लस उक, ये विसर्ग संधि नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर।
यही आंसर क्या है आपका, राइट होगा बच्चों, क्योंकि बेमेल 3 तो सही है, जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ, ता और ना ये व्यंजन में आ गया तो ये व्यंजन संधि है, तो ये आंसर निकल के आ गया आपका सामने। आपको जो क्या करना है, आंसर कैसे निकालना है, इस तरह से निकालने आने चाहिए। बेमेल पूछा है, जो मेल वाला नहीं है, दोनों पेयर से डिफरेंट होंगे। 113 नंबर में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित पर्यायों में से समाप्त शब्द का विलोमार्थी पर्याय चुनिए। विलोमार्थी पर्याय क्या होगा, समाप्त, समाप्त का समीप, अंत, मध्य, आरंभ, क्या होगा बताओ, क्या होगा समाप्त शब्द का विलोमार्थी, यानी विलोम बताना है, समाप्त करना, आरंभ करना, ठीक है, समाप्त करना, आरंभ करना इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं 114 नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है। 114 नंबर में क्या होगा, निम्नलिखित पर्यायों में से जीवन शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। जीवन, जीवन मरण होता है, और मरण का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मृत्यु दिया हुआ है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए 115 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित पर्यायों में से आज्ञा शब्द का समानार्थी कौन सा है। आज्ञा का समानार्थी यानी समान अर्थ कौन सा है, आदेश, ठीक है, ना असाधारण है, ना असंभव है, ना अनुदान है, आदेश इज द राइट आंसर। समानार्थी यानी समान अर्थ, उसका मीनिंग सिमिलर। 116 नंबर में क्या होगा, निम्नलिखित पर्यायों में से प्राचीन शब्द का समानार्थी क्या होगा। प्राचीन, प्राचीन का क्या होगा, प्राचीन का समानार्थी ढूंढना है, समानार्थी का मतलब उस जैसा, प्राचीन का मतलब होगा पुराना, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पुराना, पहला, समकालीन, नया, समानार्थी मतलब समान अर्थ बताना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप उसका कुछ और ढूंढ लो। इसी तरह के शब्द मिलेंगे आपको, इसी तरह के पेपर में आएंगे प्रश्न। आगे 117 नंबर प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द नहीं है। अब इसमें यह बताना है जो पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र का पर्यायवाची वस्त्र, वसन और चीर ये हो गए, लेकिन कामना नहीं है, डिफरेंट हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, कामना किसको कहते हैं, चाह, इच्छा, ठीक है। तो श्रृंखला के अंदर 3 सिमिलर है, एक अलग हो गया, वो हमने क्या निकाल दिया, भिन्न, जो बेमेल, हिंदी में क्या कह देते हैं, बेमेल, भिन्न। तो प्रश्न को आपने ध्यान से समझना है, उसके बाद ऑप्शन देखने की पूछना क्या चाह रहा है हमसे, कह रहा है पर्यायवाची दे दिए, उसकी श्रृंखला से संबंध नहीं है, मतलब वो सबसे अलग है, देखो नए शब्दों से उसको कन्वर्ट करके आपको बताया है, ठीक है। अर्थ वही होता है, समझने का प्रयास करते हैं, अर्थ वही होगा, लेकिन उसको किसी और तरीके से दिया है तो उसको समझने का प्रयास जरूर करना है। वाक्यांश से आया है 118 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसे नहीं जीता जा सके, यानी जिसे जीता ना जा सके क्या होता है, कौन सा होता है बच्चों, हाँ अजय, ना जीतनी होगा, ना पराजय होगा, ना पराजित होगा। उसके बाद आते हैं 119 नंबर प्रश्न पर, मुहावरे से संबंधित है 119 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखो। 119 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आग बबूला होना, बड़ा आसान सा आया है, परेशान होना, दुखी होना, क्रोधित होना, खुश होना, आग बबूला होना क्या होगा, क्रोधित होना, यह भी पूछा था अभी। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, जिन्होंने वोकैबुलरी याद कर ली उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये पेपर बहुत आसान, बहुत इजी, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, और आप OMR में 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं हिंदी विषय में, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अगर कंसंट्रेट होकर करेंगे तो। आंखों में धूल झोंकना क्या होगा, धोखा देना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला 121 नंबर में फिर मुहावरा पूछा है, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए, क्या है, छाती पीटना, छाती पीटना क्या होगा, परेशान होना, खुशियां मनाना, शोक मनाना, नाराज होना, क्या होगा, यस,
क्या क्या आएगा? ठीक है, शोक मनाना इज द राइट आंसर। सी में आपका होगा शोक मनाना। आगे देखते हैं 122 नंबर पर। यहां पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या है यहां पर देखिए, निशा भोजन करने डैश बाद सैर करने जाती है। हाँ, निशा भोजन करने के बाद सैर करने जाती है। कहा लिखा है बच्चों? सी के अंदर लिखा है, तो सी इज द राइट आंसर होगा आपका। उसके बाद है 123 नंबर पर, सर्वनाम के साथ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम के साथ पूर्ण कीजिए। पूर्ण मतलब पूरा। डैश काम कर रहा है, डैश काम कर रहा है, वह, वे, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? वह काम कर रहा है। पहला आंसर इज द राइट आंसर, यानी पहला जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा, सही जवाब है, सही कथन है। उसके बाद है 124 नंबर, ये भी खालिस्तान से संबंधित। 4 प्रश्न आपके खालिस्तान से संबंधित आए हैं। सुधा नौकरी डैश चाहती है, सुधा नौकरी